वेलकम टू ऐसे कुकिंग फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जनाब। आज हम आपके लिए बड़ी ही मज़ेदार गर्मियों की हर दिल अजीज डिश लेके आए हैं। और वो कौन सी है भला? आज जनाब हम बनाने जा रहे हैं कीमे वाले भर के करेले। करेले बनाएंगे हम कीमे की फिलिंग के साथ, और सारी वो टिप्स आपके साथ आज मैं शेयर करूंगी जिनके साथ करेले कड़वे नहीं बनेंगे। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो फिर है ना कहना कि सानू दसिया ही नहीं सी। हाँ जी, करेले बनाने के लिए और कड़वे ना बनाने के लिए सबसे पहली टिप जो है वो ये है कि आपने लेने हैं करेले फ्रेश, बिल्कुल ताज़ा करेले लेने हैं। और दूसरा ये कि जिस दिन आपने करेले लेने हैं उसी दिन करेले पका लेने हैं, उसको फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना, नहीं तो करेले इससे कड़वे हो जाते हैं। और दूसरी टिप ये है कि इसको आपने धोना है और बिल्कुल खुशक कर लेना है। आप इसको किसी कपड़े से पोंछ लें, और अगर इसके अंदर कहीं पानी थोड़ा बहुत भी लगा हो तो उसको टिश्यू के साथ ऐसे प्रेस करके खुशक कर लें। पानी नहीं बिल्कुल इसके अंदर होना चाहिए। ये अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे मेरी अम्मी को, ये उनकी टिप है। वो करेलों को नमक नहीं थी लगाती होती, लेकिन फिर भी उनके करेले कड़वे बिल्कुल नहीं थे बनते। वो इसी तरीके से पकाती थी। और वो कहती होती थी कि करेलों को अगर पानी ना लगे, यानी काटने से पहले वो बिल्कुल खुश्क हों, तो करेले कड़वे नहीं बनते। और वाकई ये बात दुरुस्त है, और यही तरीका आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और एक और बहुत अहम टिप है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने हाफ कप ऑयल लिया है, और 3 जो चम्मच हैं, 2 से 3 चम्मच वो मैंने इसमें अदरक लहसुन बारीक कटा हुआ डाल दिया है। और 2 प्याज मैंने बारीक काट के इसमें शामिल कर दिए हैं, और 3 से 4 टमाटर हैं छोटे छोटे जो मैंने काट के इसमें शामिल कर दिए हैं। और इसको हमने भून लेना है अच्छी तरह से, इतना भूनना है कि ये सॉफ़्ट हो जाए। ठीक है, जब ये सॉफ़्ट हो जाएगा, 3 से 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें काट के डाल दी हैं, और इसको भी हम भून लेंगे। और ये सारा मसाला जब सॉफ़्ट हो जाएगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे कीमा, जो कि मेरे पास 1 किलो है। इसमें से जो बच जाएगा वो हम वैसे ही सर्व कर लेंगे करेलों के साथ। फिर उसको अब हमने अच्छी तरह से भून लेना है। अब इसमें शामिल कर दिया मैंने 1 चम्मच खाने का सुरख मिर्च का, और 1 चम्मच ही नमक का। ये नमक और मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमने इसको 5-6 मिनट जो है ना अच्छी तरह से भून लेना, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। और इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 चम्मच चिली फ्लेक्स के, 3 चम्मच मैंने इसमें दरदरा कुटा हुआ धनिया डाल दिया है। इन दोनों चीज़ों का जायका कमाल आता है इसमें। और जी 1 चम्मच जो है ना मैंने हल्दी का डाल दिया है। अब हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है, इसका पानी खुश्क करना है। और फिर इसके बाद इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे। ये डिपेंड करता है आपके कीमे पे कि कीमा आपका जल्दी गलने वाला है तो 1 गिलास पानी से गल जाएगा, नहीं तो मज़ीद पानी भी आप शामिल कर सकते हैं। इसको 15 से 20 मिनट जो है ना हमने ढक के पकाना है, बीच में एक दो दफ़ा हम हिला भी देंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं करेलों की तरफ। अब आती है ख़ास टिप की बारी। करेलों को ऊपर से हमने छील लेना है, लेकिन ये साइडों वाले जो इसके ये जो डंठल से है ना, इनको बिल्कुल नहीं उतारना। ये सबसे ख़ास टिप है, ये आप अपने जहन में रखें। ठीक है, और अंदर से इसको हम खाली कर लेंगे। इन जो डंठल हैं साइडों पे, जो इसके किनारे हैं, उनको हमने कब काटना है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसको हमने इस तरह से अंदर से बीज निकाल लेने हैं, ऊपर से इसको छील लें। वैसे नहीं भी छीलेंगे तो करेले आपके कड़वे नहीं बनेंगे। ठीक है, बस आपने ये ख्याल रखना है कि ये जो इनकी साइडों पे डंठल है ना, इनको नहीं उतारना। और ये बीज और ऊपर वाला जो इसकी है ना पील्स जो हैं इसके, उनको भी आप स्टफिंग में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं हम कीमे की तरफ, जो कि हमारा खुश्क हो चुका है पानी उसका, और कीमा गल भी चुका है। इसको अब हम 4-5 मिनट भून के तो साइड पे रख देंगे। और जनाब अब हमने करेलों को फ्राई कर लेना है। फ्राई करने में कुछ 7-8 मिनट लगेंगे। शुरू में हमने फ्लेम रखना है हाई 2-3 मिनट, और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट हमने इसको पकाना है, ताकि करेले जो हैं वो हमारे हार्ड ना हो। करेले नरम हमें चाहिए, सॉफ्ट। ठीक है जी, ये देखें करेले इस तरह से सॉफ्ट होंगे। और अब हमने इसकी फिलिंग कर लेनी है। अब आप सोच रहे होंगे जी ये जो है डंठल इसके, वो तो मैंने उतारे नहीं। वो अब आप फिलिंग करने से पहले भी काट सकते हैं, और फिलिंग करने के बाद भी काट सकते हैं। मैं बाद में काटूंगी। फिलिंग आप हाथों से करेंगे तो अच्छी होगी, किसी चम्मच या ऐसी किसी चीज़ की बजाय। अब देखें जी, मज़े की बात यह है कि इस पर ना हमने लपेटना है धागा, और ना इसमें हमने घुसानी है टूथपिक्स। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आप इनको भर के, ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं, अभी से दिल कर रहा है खा जाएँ इनको भर के हमने रख लेना है। और फिर ये देखें अब डंठल जो है यहाँ पे मैं काट रही हूँ इसके, इनको फिलिंग से पहले भी आप काट सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने बिल्कुल नहीं काटने। ठीक है, ये राज है जिससे करेले कड़वे नहीं बनेंगे। और दूसरा, इनको पानी नहीं लगाना। ठीक है, मैं बार बार दोहरा रही हूँ टिप्स। उसी ऑयल में से 2-3 चम्मच मैंने ऑयल कढ़ाई में डाल लिया है। और अब हम एक और इसकी बड़ी भुजिया सी मज़ेदार तैयार करेंगे।
और उसमें मैंने 8-10 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के डाल दी हैं, उनको हल्का सा फ्राई कर लिया और उसमें प्याज डाल दिए हैं। मिर्चें इसलिए पहले डाली हैं कि मिर्चें ज़रा थी कड़वी, तो हल्का सा कड़कड़ा जाएंगी ना तो उनकी कड़वाहट जो है वो कम हो जाएगी। और उसमें 3 से 4 टमाटर मैंने डाल दिए हैं, 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक का डाला है, और ये पिसा हुआ धनिया है 1 चम्मच, वो इसमें मैंने डाल दिया है, और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया है सुरख मिर्च का। ठीक है, थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी आप शामिल कर सकते हैं। और एक मैंने कैरी ली थी छोटी, जो कच्ची अम्बी होती है, और उसका मैंने क्रश करके तो वो भी इसमें शामिल कर दिया। खटास आ जाएगी और बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा उसके साथ। ये हमने भुजिया सी इसकी तैयार कर लेनी है। इसको 4-5 मिनट भून लें, लेकिन बिल्कुल नहीं भूनना है, इसको खड़ा खड़ा रखना है हमने। और इसका हम दम लगाएंगे करेले को। ठीक है, इनके दम में करेले हमारे जो मज़ीद पकेंगे ना, वो इनके दम में पकेंगे। उसके ऊपर हमने कीमे की थोड़ी सी लेयर बिछा ली है और उसके ऊपर हमने करेले रख दिए हैं। और अब हमने इनको 15 मिनट का 10 से 15 मिनट का दम लगाना है मज़े का। और उसमें करेले हमारे सॉफ्ट भी हो जाएंगे, पक भी जाएंगे, गल भी जाएंगे। इस दौरान अगर हिलाने की ज़रूरत पड़े तो इस तरीके से आपने हिलाना है। ठीक है, कढ़ाई पकड़ के ना आराम से प्यार से इसको गोल गोल घुमाएं तो ये सारे हिल जाएंगे, इनकी जगह चेंज हो जाएगी। और दोबारा से 5 मिनट का आप दम लगा दें। और ये देखें जी, करेले हमारे रेडी हो गए हैं। इस तरह से भी आप सर्व कर सकते हैं। नीचे वाली भुजिया फ्रेश रहेगी और कीमा लैदा भी आप सर्व कर सकते हैं। और इस तरह से भी ये दूसरी प्लेट मैंने एक सजाई। ये देखें जी, बहुत ही जूसी और मज़ेदार करेले हमारे बन के तैयार हुए हैं। मैं चम्मच से आपको काट के दिखाती हूँ, तोड़ के। ये देखें कितने सॉफ्ट और जूसी बने हैं और करारे मज़े के करेले। आप खाएंगे तो याद करेंगे इंशाल्लाह। जी तो जनाब, कैसी लगी आपको हमारी करेले की रेसिपी? इस तरह से बनाएं, आप यकीन करें कि बिल्कुल करेले कड़वे नहीं बनेंगे आपके, और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो ये खुशबू यहाँ से आ रही है करेलों की, जो आपको पसंद नहीं है। हाय हाय। हाँ, और एक अहम बात, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पे जब आप करेले बनाएंगे हमारे तरीके से, तो उसकी तस्वीर भी शेयर कर सकते हैं और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।